नमस्कार दोस्तों। एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे मेष लगन मेष राशि के लिए कैसा जाएगा सितंबर का महीना। दोस्तों, आपके रूलिंग प्लैनेट बन जाते हैं मंगल देव, और मंगल देव महीना स्टार्ट होने पे छठे घर में गोचर कर रहे हैं और 13 तारीख को ये तुला राशि में जाएंगे। लगन या राशि का मालिक जब भी छठे आठवें 12वें घर में जाता है सामान्यतः अच्छा नहीं होता। मंगल के लिए एक्सेप्शन है कि ये छठे घर में जाते हैं तो इंसान को शत्रुघ्नता योग बनाते हैं। साहस पराक्रम अच्छा इंसान का होता है, कर्जे की स्थिति से निकलने का योग बनाते हैं। तो इन सब मामलों में अच्छा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान बना के रखें। अदरवाइज़ मंगल का गोचर 13 तारीख तक आपके लिए अच्छा बना हुआ है। 13 तारीख के बाद अपने स्पाउस या बिजनेस पार्टनर के साथ मनमुटाव ना हो, इस चीज़ का आप ध्यान रख के चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट की बात करते हैं जो बन जाते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव महीना स्टार्ट होने पे अपने ही घर में बैठे हुए हैं, यानी 5 नंबर राशि में ही, और ये 16 तारीख को राशि परिवर्तन करके जाएंगे छठे घर में। कोई भी घर का मालिक अपने घर में बैठा हो तो एक राजयोग की तरह होता है। इस घर से हम आपकी कॉलेज की पढ़ाई या प्रेम संबंध या इसके अलावा जो आपके स्किल्स हैं, इमोशंस हैं, उन सबको देखा जाता है। लॉटरी, स्टॉक मार्केट या जनता का धन जैसे लोग इन्फ्लुएंसर हैं, तो इस सभी चीज़ों के मामले में सूर्य का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। सरकार संबंधित काम बनेंगे, संतान पक्ष की उन्नति होगी, पैसे के साधन बढ़ेंगे, कोई विशेष इच्छा पूरी हो सकती है। और अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। 16 तारीख के बाद जब ये छठे घर में जाएंगे तो उस समय अगर आपकी कोई भी सरकारी परीक्षा पड़ती है या कोई भी कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें सक्सेसफुल होते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, बात करते हैं गुरुदेव की, जो आपके थर्ड इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं। गुरुदेव आपके 9th हाउस और 12th हाउस के मालिक होकर थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं। यहाँ बैठे गुरु की दृष्टि आपके सप्तम स्थान में है। 9th हाउस यानी कि उनका अपना ही घर, और 11th हाउस। तो गुरु आपके बिजनेस में एक नई ऊंचाई पे आप बिजनेस को लेके जाएंगे। विवाह नहीं हो पा रहा था तो विवाह के योग बनेंगे। मैरिज में अगर कोई भी प्रॉब्लम थी, मैरिटल इश्यूज थे, उनको सॉर्ट आउट करेंगे। भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा। कोई आप धार्मिक यात्राएं या यात्राएं करेंगे, जिन उद्देश्यों से यात्राएं करेंगे उनमें आप सक्सेसफुल होंगे। कोई आपकी विशेष इच्छा पूर्ति होना, आपके पैसा कमाने के साधन बढ़े, उसकी तरफ भी इशारा करेंगे। और अगर आप विदेश में रहते हैं तो वहाँ भी आपके लिए चीज़ें बेटर होती हुई दिखाई देंगी। दोस्तों, चंद्रमा की बात करें, अब ये बहुत फास्ट राशि परिवर्तन करते हैं। सामान्यतः जब भी ये 4, 8, 12 में हो, किसी भी राशि लगन के लिए वो दिन अच्छे नहीं होते, लेकिन आपके लिए स्पेशली 26, 27, 28 और 8, 9 ये दोनों अच्छे नहीं होंगे। तो आप कोशिश करें इन दिनों में आप बाहर का खाना अवॉइड करें, व्हीकल सावधानी से चलाएं। इन डेट्स को कैलेंडर पे मार्क कर दें। अगर हो सके तो इन डेट्स पे दूध, दही, चीनी, चावल का दान कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, बात करते हैं बुध देव की। बुध देव अभी फ़िलहाल चलायमान है सिंह राशि में, और इसके बाद चले जाएंगे ये 15 तारीख को कन्या यानी कि अपनी ही राशि में। बुध इस कुंडली के लिए योग कारक नहीं होते क्योंकि तीसरे और छठे घर के मालिक बनते हैं, लेकिन जब ये आ जाएंगे छठे घर में तो विपरीत राजयोग बनाएंगे। तो इस पीरियड में लोन अगर आपको चाहिए था तो उसकी सुविधा हो जाएगी, आपको लोन मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में भी चीज़ें अच्छी होंगी। थोड़ा सा आपके संतान की हेल्थ का ध्यान बना के रखें, स्पेशली 15 तारीख तक, क्योंकि छठे घर का मालिक पंचम में आके बैठा हुआ है। अदरवाइज स्थितियाँ बेटर रहेंगी। कोई भी अगर आपको एग्ज़ाम प्लान करना है, जैसे कुछ एग्ज़ाम सेट या जी मैट के, जी आर ई के, आप डेट्स खुद ले सकते हैं। तो मेरी सलाह है कि आप 15 सितंबर, 16 सितंबर के बाद लें तो उसमें सक्सेसफुल होने के चांसेस आपके लिए ज़्यादा होंगे, और अपनी मेहनत तो बढ़ा ही दें। बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव आपके 4th हाउस में बैठे हैं। 4th हाउस में शुक्रदेव दिग्बली होते हैं, और 14 तारीख को ये सिंह राशि में चले जाएंगे। शुक्रदेव आपके धन के घर के मालिक हैं और आपके स्पाउस के घर के मालिक हैं। सेकंड हाउस का मालिक 4th हाउस में बैठा है तो परिवार में धन आना, धन किसी प्रॉपर्टी या वाहन पे खर्च करना, इसका योग बनता है। घर के आप कुछ सुंदरता की चीज़ें, डेकोरेशन, कोई हो सकता है नया सोफ़ा परचेज़ करें, नया पेंट कराएं, ये सब करते हुए दिखाई देंगे। और जब ये आ जाएंगे सिंह राशि में तो उस पीरियड में आपके संतान की भी तरक्की होगी। अगर आप लव अफेयर में थे, उसको लिव इन या मैरिज का बनाना चाहते हैं सीन, तो ये स्थितियाँ 14 तारीख के बाद आपके लिए फेवरेबल हो जाएंगे, क्योंकि सप्तम का मालिक पंचम में जाके बैठा है तो ये लव मैरिज का भी योग बना देता है।
दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शनिदेव की। अब शनिदेव जो हैं इस कुंडली में 10वें और 11वें घर के मालिक हैं और 12वें घर में जाके बैठे हैं और अभी चल रहे हैं वक्री, यानी पिछले घर का भी रिजल्ट दे रहे हैं। अब सामान्यतः अगर शनिदेव की बात की जाए तो वो नौकरी के कारक हैं, तो विदेश के घर में जाके बैठे हुए हैं। तो अगर आप विदेश में नौकरी कर रहे थे या विदेश में आपको कुछ ऐसी चीज़ें थी कि वहाँ जॉब नहीं लग पा रही थी, सेटल नहीं हो पा रहे थे, तो शनि का ये गोचर, वक्री काल और मार्गी काल विदेश में आपको परमानेंटली सेटल करा देगा। इसके अलावा जिनकी मेष राशि है उनकी 60 तो चली रही है, लेकिन उसके प्रभाव थोड़े से कम हुए होंगे वक्री होने की वजह से। नवंबर एंड के बाद फिर से जो 60 के प्रभाव आ जाएंगे। खर्चे आपके अभी भी ज़्यादा होंगे, लेकिन आपकी थोड़ी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकती है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। शनि विदेश के कारक भी हैं, तो विदेश जाना चाहते थे ट्रैवल के लिए या बिज़नेस के लिए, वो काम भी आपके बनेंगे। नौकरी में भी कुछ चेंजेस आपके हो सकते हैं, या पीछे आपने कोई काम किया था उसको आप दोबारा इवेल्युएट करते हुए भी दिखाई देंगे। बात करते हैं राहु और केतु की। अब राहु जो हैं ये आए हैं आपके 11th हाउस में, आपके मित्रों से आपको लाभ कराएंगे, आपका सोशल सर्कल जो है वो बढ़ाएंगे, उससे आपको फ़ायदा भी कराएंगे। और केतु जो हैं ये आपके आके बैठ गए हैं 5th हाउस में। तो ये वैसे तो इंसान को सुखी बनाते हैं, भाग्यशाली भी बनाते हैं, इवन डिस्प्यूट वगैरह से भी अच्छा करवा देते हैं, लेकिन यहाँ पे ये सिंह राशि में है, तो इसलिए आपको संतान से थोड़ा इनसेटिस्फेक्शन ऐसी स्थिति बन सकती है, या आपको लगेगा कि बच्चे बात नहीं सुनते मेरी, तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो फिर भी आप थोड़ा सा इन चीज़ों का, जैसे केतु का कुछ उपाय करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। दोस्तों अब बात करते हैं ओवरऑल हेल्थ की। ओवरऑल हेल्थ के लिए पीरियड अच्छा है। मंगल जो पिछले कुछ महीनों से इतनी अच्छी स्थिति में नहीं थे, कभी बकरी थे, मार्गी थे, नीच के थे, तो अब जाके, या केतु के साथ थे, तो अब जाके स्थिति उनकी बेटर है, तो हेल्थ में आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। फैमिली में चीज़ें बहुत अच्छी होती दिखाई दे रही हैं। फैमिली में कुछ सेलिब्रेशन, कुछ घूमना फिरना, या कुछ डेकोरेशन की चीज़ें करना, गाड़ी खरीदना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। स्टूडेंट्स के लिए पीरियड बहुत अच्छा है, स्पेशली महीने का फर्स्ट हाफ तो पढ़ने वालों के लिए अच्छा है, और एग्ज़ाम देने वालों के लिए सेकंड हाफ बहुत अच्छा है। जो लोग नौकरी करते हैं, नौकरी में कुछ परिवर्तन दिखाई देता है। आपके छठे घर से मंगल और सूर्य का गोचर और बुध का, नौकरी में कोई नई नौकरी लगने का योग, अगर कोई स्पेशली उनकी जिनकी मंगल की महादशा है, या बुध की महादशा या अंतरदशा है, या सूर्य की महादशा अंतरदशा है, तो उनके नौकरी लगने के, नई नौकरी लगने के भी बढ़िया योग बन रहे हैं। जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं और अक्सर डेटिंग के लिए डेट्स की रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसमें आपके लिए डेट्स बनेंगी 19 तारीख और 20 तारीख, जब शुक्र एक साथ होंगे, या फिर 4 और 5 जब इनकी प्रतियुति यानी ऑपोजिट प्लेस में होंगे। तो इन सारी डेट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं डेटिंग पे अगर जाना चाहते हैं। मैरिज के लिए योग बना हुआ है, हालांकि अभी शुभ डेट्स नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये सारे काम कुंडली मैच करके ही करवाएं। गुरु की दृष्टि सप्तम स्थान पे, शुक्र का पंचम में जाना, ये अरेंज मैरिज और लव मैरिज दोनों का योग बनाता है। तो आप कुंडली मैच करके इस डिसीज़न पे आगे बढ़ें। अगर मैं स्पाउस की बात करूं, तो स्पाउस के लिए भी चीज़ें बेटर होती हुई दिखाई दे रही हैं। उनके भी सप्तम से जो शुक्र हैं 10th में है और फिर 11th पे जाएंगे, तो उनकी भी हेल्थ अच्छी रहेगी, नौकरी में भी वो अच्छा करेंगे, उनकी कोई विशेष इच्छा पूर्ति भी हो सकती है। ओवरऑल फाइनेंसेस के लिए पीरियड अच्छा है, पूरा ही महीना अच्छा है। शनि की वजह से कुछ खर्चे ज़रूर होंगे, लेकिन फिर भी आपके लिए फाइनेंसेस के लिए पीरियड कंपैरेटिवली एक्सपेंसेस से ज़्यादा फाइनेंसेस के चांसेस ज़्यादा हैं। ओवरऑल गेंस आपको सूर्य की दृष्टि 11th हाउस पे, बुध की दृष्टि, बाद में शुक्र की दृष्टि और राहु का वहाँ बैठना, ये आपके ओवरऑल गेंस को अच्छा बढ़ाता हुआ दिखाई देता है। कोई विशेष इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। अगर आप कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टअप वगैरह कर रहे हैं, तो यहाँ का बैठा राहु भी आपको उसमें सक्सेसफुल करवा सकता है। उपाय के तौर पे आप मंगल देव के लिए, हनुमान जी के लिए हनुमान चालीसा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य देव को जल चढ़ाना, आदित्य हृदय स्तोत्र या गायत्री मंत्र आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जो बृहस्पति के लिए आप राम रक्षा स्तोत्र कर सकते हैं, या ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। और जो साढ़े सती के जो उपाय हैं जो आप लोग जानते ही हैं अदरवाइज़, जैसे सरसों के तेल में चेहरा देख के छाया दान करना, घर के बाहर दीपक का जो है एक दिया जला देना सरसों के तेल का, किसी गरीब को, ज़रूरतमंद को कुछ खाना खिला देना, एक 50 रुपये तक का कुछ अमाउंट का कुछ खिला दिया, या समोसे वगैरह हो गए। ये सारी चीज़ें आप सैटरडे को करेंगे तो शनि की आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे। आप घर का वास्तु करेक्शन भी करा सकते हैं, वास्तु विजिट वो भी वीडियो पे भी करवा सकते हैं। स्पेशली अगर घर के नॉर्थ या ईस्ट पे आपके बाथरूम बना हुआ है तो उसको कैसे मैनेज करना है, तो ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हैं।
दोस्तों ये रहा मेष लगन राशि के लिए कैसा जाएगा सितंबर का महीना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। आपके लाइक से यूट्यूब के इनसाइट से ये वीडियो और लोगों तक पहुंचेगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।